एक पिता जो भगवान बनना चाहता था, एक बेटा जो भगवान को कभी भूल नहीं सका, और एक अवतार जिसने पाप का विनाश किया, एक राक्षस जो खुद को भगवान समझता था, और एक बालक जिसकी भक्ति ने खुद भगवान को धरती पर उतरने पर मजबूर कर दिया। होलिका जली, हिरण्यकश्यप मार गया, लेकिन बचा एक मासूम सच्चा भक्त, प्रहलाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नरसिंह अवतार की वो कहानी जो आज भी हर अत्याचारी के लिए चेतावनी है। मेरे प्यारे दर्शकों, जो लोग भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं और सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सभी लोग कमेंट में जय श्री नरसिंह जरूर लिखें। कहानी उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि कश्यप, जिनके पास अपार ज्ञान और अपार तप की शक्ति थी, उनकी अनेक पत्नियां थीं और हर एक पत्नी से एक नया वंश उत्पन्न हुआ। उनकी एक पत्नी का नाम दिति था। दिति के मन में एक अभिलाषा थी, एक ज्वाला थी। वो चाहती थी कि उनका पुत्र ऐसा हो जो देवताओं को भी झुका दे। इंद्र, अग्नि, वरुण सब उसके चरणों में हो। संध्या का समय था, सूरज डूब चुका था और उसी समय कश्यप आरषि दिति के पास आए। उन्होंने देखा दिति अब और नहीं ठहर सकती थी, उनके बीच संबंध स्थापित हुआ। और यही वो अशुभ क्षण था जब भविष्य की सबसे विनाशकारी शक्तियों ने जन्म लिया। जब जन्म का समय आया तब आकाश गड़गड़ाया, धरती कांपी, समुद्र गरजे, और फिर जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। ये कोई साधारण बालक नहीं थे। जन्म लेते ही उनके नेत्रों में क्रोध था, उनके स्वर में चुनौती थी और उनके मन में देवताओं के प्रति घृणा थी। हिरण्याक्ष बल का प्रतीक, विशालकाय, क्रूर और अजेय, उसे केवल विजय चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। और हिरण्यकश्यप वो केवल बलशाली नहीं था, वो बुद्धिमान भी था, महत्वाकांक्षी था। उसे सत्ता चाहिए थी, ब्रह्मा की गद्दी, इंद्र का सिंहासन और पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार। जैसे जैसे समय बीता, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध की स्थिति थी और धरती पर हर तरफ अराजकता फैली थी, राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था और देवता धरती को राक्षसों से बचाने के लिए बहुत प्रयास कर चुके थे। हिरण्याक्ष का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी को पाताल लोक में समेटना था। उसने पृथ्वी को अपनी शक्तियों में लेकर उसे समुद्र के भीतर धकेल दिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी की स्थिति अत्यंत भयावह थी और देवता भी असहाय महसूस कर रहे थे। यह वह समय था जब देवताओं का अस्तित्व खतरे में था और धरती मां को बचाने के लिए किसी परम शक्ति का अवतार आवश्यक था। तब भगवान विष्णु ने अपनी महान योजना बनाई और एक विशाल जंगली सुअर के रूप में वराह अवतार लिया। यह अवतार विशेष रूप से धरती मां की रक्षा के लिए लिया गया था। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर असुरों से धरती मां की रक्षा की। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया तो वह किसी साधारण सुअर की तरह नहीं थे। उनका रूप अत्यंत विशाल और दिव्य था। भगवान वराह ने अपनी तगड़ी और अद्वितीय शक्ति के साथ समुद्र के गर्भ में उतरकर पृथ्वी को खोजने का कार्य प्रारंभ किया। वराह अवतार की भुजाएं मजबूत थीं और उनका शरीर पर्वतों जितना विशाल था। भगवान वराह ने समुद्र में डूबे पृथ्वी के हर कोने को खंगालना शुरू किया। हिरण्याक्ष, जो कि एक बेहद शक्तिशाली असुर था, उसने वराह अवतार से युद्ध करना शुरू किया। इस युद्ध के दौरान दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष से हर मोर्चे पर मुकाबला किया। हिरण्याक्ष ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान वराह की ताकत, साहस और आस्था के सामने वह टिक न सका। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने अपनी नुकीली दांतों से हिरण्याक्ष को पराजित किया और उसका अंत किया। यह युद्ध न केवल धरती की रक्षा के लिए था, बल्कि धर्म की जीत और अधर्म के अंत का प्रतीक भी था। हिरण्याक्ष के अंत से असुरों का आतंक समाप्त हुआ। हिरण्याक्ष के अंत के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी दांतों में उठाया और समुद्र से बाहर निकालकर उसे वापस अपनी जगह पर स्थापित किया। वराह ने पृथ्वी को फिर से ऊपर उठाया और उसे आकाश में स्थापित किया। इस प्रकार भगवान वराह ने पृथ्वी को बचाया और उसे सुरक्षा प्रदान की। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब धरती पर अत्याचार और अराजकता फैल जाती है तो भगवान अपनी विशेष शक्तियों से धरती को बचाते हैं। वराह अवतार ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। वह किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं,
चाहे वह वराह जैसा विशाल रूप हो या अन्य कोई रूप, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। हिरण्यकश्यप असुरों के राजा कश्यप और दिति का पुत्र था। वह हिरण्याक्ष का भाई था जो बल, साहस और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। हिरण्याक्ष की तरह हिरण्यकश्यप भी देवताओं से गहरी शत्रुता रखता था। जब भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का अंत किया, तब हिरण्यकश्यप की दुनिया ही बदल गई। वह शोक और क्रोध से भर उठा। हिरण्यकश्यप को अपने भाई से बहुत लगाव था। हिरण्याक्ष के अंत को वह केवल एक पारिवारिक क्षति नहीं, बल्कि असुर कुल का अपमान मानता था। उसने संकल्प लिया कि वह स्वयं इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवता क्या, स्वयं काल भी उसके सामने सिर झुका देगा। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी और उस ज्वाला को ठंडा करने का एक ही उपाय था, अजेय बन जाना। हिरण्यकश्यप ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंपा और एकांत वन की ओर चल पड़ा। उसने महान तपस्वियों की तरह हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वह तप में लीन रहा। वह स्थिर बैठा रहा, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। धीरे धीरे उसकी चमड़ी झुलसने लगी, शरीर पर दीमकें घर बनाने लगी, लेकिन उसका ध्यान अडिग रहा। धरती पर उसका तप इतना भीषण था कि देवताओं की चिंता बढ़ गई। इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु, यह असुर इतनी कठोर तपस्या कर रहा है कि यदि इसे वर मिल गया तो यह त्रिलोक में विनाश फैला देगा। ब्रह्मा ने उनसे कहा, जो निष्ठा से मेरी आराधना करता है उसे मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता, पर चिंता न करो, मैं उचित निर्णय लूंगा। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए। उनकी चमकदार आकृति देखकर भी हिरण्यकश्यप की साधना नहीं टूटी। जब ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, तभी उसने आंखें खोली और अपने तप का फल मांगने को तत्पर हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकश्यप जानता था कि केवल बल से देवताओं को नहीं हराया जा सकता। काल ही उसका सबसे बड़ा शत्रु थी। उसने चालाकी से वर मांगा। वह बोला, अब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा अंत न कोई देवता कर सके, न मानव, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मेरा कोई अंत कर सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण रुके, फिर बोले, तथास्तु। हिरण्यकश्यप का चेहरा गर्व से दमक उठा। वह समझ चुका था कि उसने काल को मात दे दी है। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप अपने महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह केवल राजा नहीं, स्वयं को भगवान मानने लगा था। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में विष्णु की पूजा बंद कर दी जाए। उसके दरबार में किसी भी वैदिक देवता का नाम लेना अपराध बन गया। मंदिरों में केवल उसकी मूर्तियां स्थापित की गईं। ब्राह्मणों को धमकाया गया और ऋषियों को बंदी बनाया गया। जो भी विष्णु का नाम लेता, उसका अंत कर दिया जाता। राज्य भय में जीने लगा। लोग ऊपर से उसकी पूजा करते, पर अंदर से कांपते रहते। हिरण्यकश्यप का शासन अत्याचार और आतंक का प्रतीक बन गया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी ताकत से तीनों लोकों में अपना प्रभुत्व फैलाना शुरू किया। उसने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अग्नि, वायु, वरुण, सभी देवता उससे डरते थे। असुरों की सेनाएं पृथ्वी और आकाश दोनों पर छा गई। देवताओं को हर ओर हार का सामना करना पड़ा। उनका बल घटता गया, क्योंकि यज्ञ रुक गए थे और उनका बल तो यज्ञों से ही आता था। देवताओं का अस्तित्व संकट में था, लेकिन वे हिरण्यकश्यप से सीधा युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह ब्रह्मा के वरदान से अजेय था। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। वह एक धार्मिक और शांत स्वभाव की स्त्री थी। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बीच भी वह धर्म में आस्था रखते थे। उनके पुत्र प्रहलाद का जन्म एक विशेष संयोग से हुआ। जब कयाधु गर्भवती थी, तो आर्षि नारद ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। वहां रहते हुए उन्होंने धर्म और भक्ति की बातें सुनी। उसी वातावरण में प्रहलाद का संस्कार हुआ। जन्म से ही वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। प्रहलाद के लिए बचपन कोई सामान्य अनुभव नहीं था। जब अन्य बालक खेलते, वह ध्यान करता। जब अन्य बच्चे युद्ध की कला सीखते, वह नारायण नारायण जपता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राजसी शिक्षा दिलवानी शुरू की। उसे असुरों की नीतियां, राजनीति, युद्ध और शत्रुता सिखाई गई। लेकिन जब भी शिक्षक उससे पूछते कि वह किसे सबसे श्रेष्ठ मानता है, प्रहलाद एक ही उत्तर देता, भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप ने जब यह सुना, वह आगब बूला हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाकर समझाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में अडिग रहा। हिरण्यकश्यप गुस्से में बोला, विष्णु तेरा शत्रु है, उसने तेरे चाचा का अंत किया है।
तू मेरी संतान है या शत्रु का सेवक? प्रहलाद ने शांति से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं, आपके और मेरे भी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का अंत करने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। राज्य के पंडितों और तांत्रिकों ने कहा, यह बालक सामान्य नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया। हिरण्यकश्यप गुस्से में अपनी बहन होलिका के पास गया। उसने होलिका को अपनी योजना बताई। होलिका ने अपने भाई की योजना के अनुसार प्रहलाद का अंत करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। विष्णु की दिव्य शक्तियों का प्रतीक था, जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम सच्चा भक्त था। वह अपने प्रभु को देखना चाहता था। प्रहलाद दुखी होकर बोला, प्रभु मुझे दर्शन दो। सच्चे भक्त की भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने प्रहलाद को गोद में उठाया और प्रेम भाव से निहारने लगे। प्रहलाद की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान विष्णु बोले, मांगो, प्रहलाद क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति का वरदान मिल जाए। प्रभु तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। अब प्रहलाद को हर जगह भगवान विष्णु नजर आने लगे। अब बस वह एक ही जाप करता रहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप जितना क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था, उसका पुत्र प्रहलाद उतना ही शांत, विनम्र और भक्तिमान। यह विरोधाभास केवल रक्त का नहीं, आत्मा का भी था। एक ओर पिता जो खुद को भगवान मान बैठा था, और दूसरी ओर पुत्र जो सच्चे भगवान श्री हरि विष्णु को ही अपना सर्वस्व मानता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने निडर होकर बोला, हाँ, वह हर जगह है, हर कण में, हर जीव में, हर दिशा में। हिरण्यकश्यप ने ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए पूछा, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने तुरंत कहा, हाँ, वह इसमें भी है। गुस्से से तमतमाया, हिरण्यकश्यप उठा और दरबार के बीचों बीच खंभे पर अपनी गदा से प्रहार किया। जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से एक दिव्य रोशनी के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो आधे सिंह और आधे मानव थे। हिरण्यकश्यप दंग रह गया। विष्णु भगवान का यह अवतार देखकर, जो न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह पशु, वह अवतार शेर के चेहरे और नखों के साथ मानव शरीर में था। यह वही रूप था जिसे भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए लिया था। हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दरबार के प्रवेश द्वार की चौखट पर पकड़ा, जो न घर के अंदर था न बाहर। संध्या का समय था, जो न दिन था न रात था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर रखा, जो न धरती थी न आकाश, और फिर अपने नखों से उसका अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। बुराई हार गई थी। प्रहलाद के प्रेम और भक्ति की जीत हुई। इसके बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका उग्र रूप इतना भयंकर था कि कोई भी देवता उनके पास नहीं जा सका। तभी भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोला, शांत हो जाइए प्रभु, सभी लोग बहुत भयभीत हैं। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, आज मैं घोषणा करता हूं, सारे जग में प्रहलाद का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। ऐसा सच्चा भक्त ना हुआ है ना होगा। मैं तुम्हारी भक्ति का आभारी रहूंगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर उसकी समाप्ति करते हैं। यह अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है और इसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अधर्मी का विनाश करना था। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद आपकी रक्षा करेंगे। अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में उसका नाश होना तय है। हर युग में जब पाप बढ़ा, जब अधर्म ने सीमा पार की, जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंची, तब भगवान विष्णु ने लिया एक नया रूप, एक नया अवतार लिया। और हर बार उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश। कल की अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। यह अवतार अभी हुआ नहीं है, यह भविष्य का अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। जब अधर्म चरम पर होगा और धर्म पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर आएंगे।
भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में कल्कि का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि जब कलयुग में पाप, अन्याय और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा, तब कल्कि अवतार के रूप में भगवान आएंगे। दोस्तों, भगवान और भक्त की ऐसी लीला देखकर अगर आपका हृदय भी भाव विभोर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के किस भाग में आपकी आंखें नम हुई कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई गाथा और नए रहस्य के साथ।